वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम इन्वायरमेंट के एक टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी जब भी आप लोग देखते हैं इन्वायरमेंट का आपका जो सिलेबस है, इसमें क्या है कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, अक्सर बच्चों को इसका डर लगा रहता है। लेकिन इन्वायरमेंट की आप अगर देखेंगे सिलेबस के अंदर जो इसका यूनिट 1 है, ठीक है, तो इसमें आपको दो टॉपिक्स दिए गए हैं, एक एमडीजी है, दूसरा आपका क्या है, एसडीजी है। तो एमडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो गोल है ये क्या है, ये बेसिकली किस पर्पस के लिए है? तो देखिए क्या है कि इन्वायरमेंट यानी जिस वातावरण के अंदर हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से सस्टेन करने के लिए क्या है, कुछ गोल हमारे क्या है, असाइन किए गए हैं। यानी उन गोलों की कुछ एक तरीके से नंबर है, उनके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ इंडिकेटर हैं। तो आज की इस क्लास में हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को पढ़ेंगे। यानी हम जानेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसके अंदर पूरे 8 गोल आते हैं, उसको हम किस तरीके से सीक्वेंस वाइज में याद कर सकते हैं। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन बनाया जाता है आपके इन्वायरमेंट में एमडीजी और एसडीजी की टॉपिक से, तो वो बेसिक्स टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। यानी सिंपली आपसे पूछ लेंगे कि गोल नंबर 7 क्या है, सिंपली आपसे पूछा जा सकता है गोल नंबर 5 क्या है। तो क्या है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर जो आपके 8 गोल आते हैं, उसको हम सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में। जी। तो ये है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यहाँ ऊपर है कि इसके अंदर पूरे 8 गोल हैं, और इन 8 गोल के अंदर 21 टारगेट जो है वो सेट किए गए हैं, और 48 इंडिकेटर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यानी सिंपल सा पहले आपको ये याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, इसके अंदर 8 गोल है। इसको कब असाइन किया गया था? इसको 2000 में, सन 2000 में इसको क्या है, असाइन किया गया था। 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट ने क्या किया था, 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट ने मिलकर इसको क्या किया था, असाइन किया था। एक तो ये है कि 191 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट हैं, प्लस क्या है, 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, मिलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया था। यानी सन 2000 में 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट एंड 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मिलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बनाया गया था। और इसका टारगेट कब तक रखा गया था? 2015 तक। ठीक है, यानी 2000 टू 2015, यानी 2000 में इसको अडॉप्ट किया गया और 2015 तक इसका टारगेट रखा गया। तो सिंपल सी बात है, ये थी एक ओवरऑल चीज की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है, जिसके अंदर 8 गोल आते हैं, 21 टारगेट है और 48 इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया कि यानी जो कुछ टारगेट हमने यहाँ पर बनाया है, तो उसको हम 48 अलग अलग तरीके से उसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हमने टारगेट सेट किया है 2000 से लेकर 2015 तक, क्या उस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। होता है ना कि अगर कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज हम लॉन्च करते हैं, तो उसको हम एक दोबारा रीचेक करने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज पे हम काम करना चाह रहे हैं, क्या वो काम हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, अब देखते हैं कि गोल नंबर 1 जो है ये क्या कहता है। तो गोल नंबर 1 में इन्होंने इरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी गोल नंबर 1 में इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, पॉवर्टी एंड हंगर यानी गरीबी और भूखमरी को हम बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे 2015 तक। गोल नंबर 2 में इन्होंने कहा अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी इन्होंने कहा कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना है, यूनिवर्सलाइज करना है, यानी प्राइमरी एजुकेशन फैलाना है, ताकि जितने भी बच्चे हैं सबको क्या है, प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। थर्ड गोल में इन्होंने कहा कि प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, इन्होंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट करेंगे, यानी मेंस एंड वुमेन्स के दरमियान जो है कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे कि जो आदमी होते हैं उनके पास ज्यादा पावर हो, या औरतें जो है वो ये काम नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर खत्म करने की बात की गई है, और इम्पावर वुमेन और वुमेन को मोस्ट पावरफुल बनाने की बात की गई। गोल नंबर 4 में क्या है, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बहुत सारे बच्चे जो पैदाइश के बाद खत्म हो जाते हैं, जिनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल पाती, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, या कोई और कुछ किसी वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मरते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इन सारी चीजों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। गोल नंबर 5 में है इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ।
मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है कि यानी जो माएँ बच्चा पैदा करने के बाद जिनकी सेहत अच्छी नहीं रहती, वो किसी वजह से उनका भी इंतकाल हो जाता है, ब्लड वगैरह आते रहते हैं, तो यानी मैटरनल हेल्थ यानी जो माएँ एक तरीके से क्या है बच्चा वगैरह पैदा करने के बाद मर जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को भी इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इसको भी इम्प्रूव करेंगे, यानी इन सारी चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। गोल नंबर 6 में कहा गया है कि कम्बैट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज। अब देखेंगे आज के इस दौर में आपको मलेरिया और इसी तरीके से एड्स वगैरह की बीमारियां जो है बहुत कम सुनने में मिल रही है। पहले क्या 2000 पहले का पीरियड अगर आप देखेंगे, 2000 पहले का अगर आप पीरियड देखेंगे, तो वहां पर मतलब उस टाइम पे इस तरीके की बीमारियां जो है बहुत ज्यादा जोरों शोर से चल रही थी। तो यानी आज के इस दौर में हमने क्या है बहुत ज्यादा कंट्रोल पा लिया है, यानी एड्स और मलेरिया वगैरह की बीमारियों को भी खत्म करने की बात की गई। गोल नंबर 7 में कहा गया है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने की बात की गई है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर हम ऐसी चीज बनाएंगे जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे लोगों के लिए क्या है ये एक तरीके से फायदेमंद रहे और सारे लोग इसका फायदा उठा सके। यानी इन्वायरमेंट को हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट के लिए ही वो काम करे, वो फ्यूचर के लिए भी काम करेगा, और यानी हमारे आने वाली जो जनरेशन है जो फ्यूचर में आने वाली उनके लिए भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो काम करेगा। गोल नंबर 8 में जो है इन्होंने कहा डेवलप डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। इसी तरीके से ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई, यानी हम एक तरीके से एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री से एक तरीके से क्या है खरीदारी करेगी, लेन देन करेगी, मुआहदा करेगी, इन सारी चीजों पर इन्होंने इसको डेवलप करने की बात की गई। तो ये था आपका एट गोल। तो यहाँ पर एट गोल तो हमें मालूम है, यानी क्या है, पॉवर्टी है, ये प्राइमरी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मैटरनल हेल्थ। तो बस हमें क्या है यहाँ पर हम सीक्वेंस में इसको यही ये मतलब नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि हमसे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए एक छोटी सी निमोनिक्स के जरिए हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगर इससे आपका क्वेश्चन आए तो 2 नंबर आपको मिल जाए। तो निमोनिक्स हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निमोनिक्स हम लिखते हैं, यानी पहले हमें, जी देखिए पहले से क्या है, पहले से आप लेंगे पॉवर्टी और हमें से आप लेंगे हंगर, क्योंकि आपका जो पहला गोल है इसके अंदर पॉवर्टी एंड हंगर को खत्म करने की बात की गई है, तो ये आपका पहला गोल है जिसके ऊपर मैंने नंबर लिख दिया है। क्या है, पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन दो। ठीक है, पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन जो है आपका सेकंड गोल है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं सिर्फ ये दो और ये सारी चीजें मैं सेट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो याद करने में। क्या पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन दो, पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन दो जेंडर इक्वालिटी के बेस्ड पर। किस पे? जेंडर इक्वालिटी के बेस्ड पर। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी आपका क्या है, थर्ड गोल है। पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन दो जेंडर इक्वालिटी के बेस पर। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस कर सके, ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस कर सके यानी खत्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये गोल 4 है। तो ये क्या है, पहले हमें से पॉवर्टी एंड हंगर मुराद है, प्राइमरी एजुकेशन दो, प्राइमरी एजुकेशन से आपका सेकंड गोल मुराद है, जेंडर इक्वालिटी से आपका थर्ड गोल मुराद है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी से आपका गोल नंबर 4 मुराद है। यहाँ पर ये जो उर्दू के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ने के लिए लिखे गए हैं ताकि आप आसानी से इन सारी चीजों को रिलेट करके आप याद कर सको। ठीक है, जिसके ऊपर नंबर लिखा गया है वही आपका गोल है। ये हमारा हो गया 4 गोल, यहाँ तक हमने 4 गोल को कर लिया है। अब दूसरी लाइन में भी हम क्या करेंगे, 4 गोल को लिख लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, मैटरनल हेल्थ को बढ़ाकर यानी इंप्रूव करना यानी बढ़ाना। जी, क्या मैटरनल हेल्थ को बढ़ाकर, मैटरनल हेल्थ को बढ़ाकर एच आई वी एड्स खत्म करके
इन्वायरमेंट सस्टेन करेंगे। ताकि ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप हो। जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैटरनल हेल्थ, ये आपका गोल नंबर 5 है। HIV एड्स आपका गोल नंबर 6 है। इन्वायरमेंट सस्टेन, EVWS को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, शॉर्टकट में लिखा जाता है। ये आपका गोल नंबर 7 है। और ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप जो है ये आपका गोल नंबर 8 है। तो इस तरीके से क्या है, आप आठों गोल को याद कर सकते हैं। देखिए पहले से क्या, पहले हमें प्राइमरी एजुकेशन दो जेंडर इक्वालिटी के बेस पर, ताकि चाइल्ड मोर्टेलिटी हम खत्म कर सकें। फिर यहाँ से आप 5 गोल्स को याद कीजिए, मैटरनल हेल्थ को बढ़ाकर, इंप्रूव करके यानी बढ़ाकर, HIV एड्स हमें क्या करना है, कॉम्बैट करना है यानी खत्म करना है। इन्वायरमेंट सस्टेन करेंगे ताकि ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप हो सके। बहुत ही आसान से तरीके से, अगर आप लोगों को ना याद हो तो आप ये निमोनिक से फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप आसानी के साथ इन सारी चीजों को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके 8 गोल हैं। इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप लोग PYQs देखेंगे, बेसिक्स टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते, जैसा हमने कहा कि सिंपली आपसे पूछ लिया है तो गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 4 क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको क्या है, 2 नंबर मिल सकता है। तो ये थी इन्वायरमेंट की आज की पहली क्लास, जिसके अंदर हमने क्या किया, MDG को याद करने की कोशिश की है निमोनिक्स के जरिए, यानी किस तरीके से MDG के अंदर जो 8 गोल है उसको हम याद कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।